तेरी ही काली कमी का है पर जो तू ही भोगेगा। मेरे पीछे मैं मेरे आगे तू, रन रन कभी आगे तू कभी पीछे मैं, फन फन देखेगा चलवा अब तो तू विथ माय गन गन, एक ही तो बच के निकलेगा ये तो डन डन तेरा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर ही होंगे। तो नई वीडियो आ चुकी है, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। तो आज हम उतरे हैं स्कूल स्टेडियम पे और यहाँ से सीधा हमें थॉमसन मिलती है। तो थॉमसन के बाद हम और लूट करने के लिए अंदर जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सीधा हमें AKM वगैरह मिल जाती है। AKM को उठा के सीधा हम और देखते हैं कुछ और बेस्ट वगैरह मिल जाए, पर अभी बेस्ट नहीं मिलती। हम सीधा इस वाले रूम में आते हैं, यहाँ से हम थॉमसन की एमो मिलती हैं और ये नीड वगैरह स्मोक वगैरह उठा लेते हैं, तभी हमें एमो चलने की आवाज़ आ जाती है। तो सीधा मैं सोचता हूँ शायद बंदा होगा, पर पता चलता है वहाँ पे सीधे के बोर्ड लड़ रहे होते हैं दोनों। तो यहाँ पे तो पहले एक बोर्ड को निपटा देता हूँ, सामने वाले बोर्ड करता हूँ, तो यहाँ पे उस गन रीलोड ले जाती है। तो फिर मुझे थोड़ा और आगे जाके उसे भी मैं TTP लेके नॉक कर देता हूँ, पिक लेके नॉक कर देता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे पहले वाले को नॉक किया था, इसे भी ख़त्म कर दिया, अब दूसरे वाले को भी करना होगा ख़त्म। तो लो भाई साहब, इसको भी हमने ख़त्म कर दिया। तो मुझे पीछे से दोबारा एमो चलने की आवाज़ आती है। तो मैंने कहा भैया जल्दी से नहीं लूट के उन बंदों के पास चलो। तो यहाँ से डायसिया मिलती हुई है और हम उनसे डायसिया को लेके यहाँ पे मुझे एमो चलने की आवाज़ दी, वो वहाँ पर चला जाता है। पता चलता है कि वहाँ पे एक बंदा बोट को मार रहा होता है, तो उसे हमारी गाड़ी चलने की ट्रेन गाड़ी की आवाज़ नहीं आती और मैं सीधा उसी के पास पहुँच जाता हूँ। तो मैं उसे देख लिया तो मैं उसे अपनी गाड़ी से ही नॉक कर देता हूँ। ये भाई साहब गन लेके खड़े रहते हैं, मतलब ये एमो नहीं चलाते। फिर मैं सोचता हूँ सच में भाई साहब इसे गाड़ी से ही मार दिया जाए, पर ये बच जाता है। गाड़ी यहाँ पे थोड़ी सी अटक जाती है। तो फिर मैं अंदर से गाड़ी निकालता हूँ, देखो फिर भी ये नॉक नहीं होता। कभी कभी इसमें हो जाता है बंदे के ऊपर से निकाल दो फिर भी बंदा नॉक नहीं होता। तो फिर भैया हमें सोचते हैं चलो इसे गन से ही मारा जाए। तो गन से मारने के बाद हम इसे लूट कर दो। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट एड और पेन किलर वगैरह और तुम्हारी AKM की एमो मिल जाती हैं। तो भैया फिर हम लूट के इसे चल देते हैं और बंदों की तलाश में। तो भैया हम निकल चलते हैं अपने सफ़र पर, देखते हैं कि और बंदे हमें कहाँ पर मिलेंगे। तो उसी पर जोन देखता हूँ, तो जोन में तो यहीं हम जा रहे होते हैं। तो तभी यहाँ पे मुझे अपार्टमेंट के पास गोली चलने की आवाज़ आ जाती है बिल्डिंगों के पास। तो यहाँ पे एक बंदे ने 3 बंदे को निपटा दिया होता है और उन्हें लूट रहा होता है। तभी भैया हमारी एंट्री होती है और ये बंदा एमो चलाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं इसमें खूब एमो देता हूँ पर ये नॉक नहीं होता और मैं गन चेंज करने के चक्कर में मेरी गन वो अंदर ही बंद हो जाती, मतलब बंद हो जाती है, उसी पे टिक हो जाता है, तो वो बंद हो जाती है। फिर बाद में भैया जल्दी से AKM निकाल के मैं इसे नॉक कर देता हूँ और बाद में इसे किल कर देता हूँ पूरा। बाल बाल बच जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर इसकी गन रीलोड नहीं दी तो ये मुझे मार देता। तो ये यहाँ पे इन्होंने 3 बंदे को मारा था, तो मैंने इनकी पेटियों को लूट के फिर बग्गी उठा के सीधे निकल देते हैं और बंदे की तलाश में। और ऊपर से रेड जो मारता है इससे डर लग रहा था। तो भैया फिर मैं जा रहा होता हूँ, तो दिमाग को बंदा मारा था इसकी पेटी को लूट के इसमें थोड़ी हमें 5 की एमो और 7 की एमो मिल जाती हैं। तो भैया हमें लूट के हम निकल लेते हैं और बंदों की तलाश में। पीछे से भैया एमो चलने की आवाज़ आती है, मुझे लगता है शायद एक ही बंदा होगा यहाँ पे, मगर बाद में पता चलता है कि 2 बंदे होते हैं वो। तो यहाँ पे भैया हम आ जाते हैं इस बिल्डिंग के पास और अपनी बग्गी को खड़ा करके हम जाते हैं सीधा बिल्डिंग के अंदर। तो मैं सीधा देखता हूँ कि बंदा है कहाँ पे। तो थोड़ा मैं बिल्डिंग के अंदर जाके यहाँ से सीधा थोड़ा एमो उठा के यहाँ से देखिए अंदर जाऊँगा और जहाँ पे बैठ जाऊँगा थोड़ी देर के लिए कि बंदा है कहाँ पे, बंदा दिख जाए। पर वो बंदे दिखते नहीं हैं मुझे, पर पता नहीं होता कि बंदे 2 हैं या 1 है, पर एक ही एमो चलने की वजह थी, तो इसीलिए मुझे लगा शायद एक ही बंदा होगा। तो मैं यहाँ पे उसे देख रहा होता हूँ पर वो नहीं दिखता। तो मैं सीधा चाहता हूँ कि ऊपर जाना जाए और ऊपर से देखा जाए उसे बंदे को, शायद ऊपर से दिख जाए हाइट की वजह से, मगर वो भाई साहब हाइट की वजह से भी नहीं दिखते। यहाँ पर एक बंदा आ जाता है पता नहीं कहाँ से, तो इसे तो हम मार देते हैं। ये तो गया। अब भाई साहब उस बंदे की तलाश में मैं उसे देखता हूँ कि कहाँ पे है, पर वो बंदा नहीं दिखता हमें। मैं उधर लेफ़्ट राइट ऊपर, मगर वो बंदा कहीं पे भी नहीं दिखता। फिर बाद में मैं थोड़ा पीछे लौट के आ रहा होता हूँ नीचे जाने के लिए, फिर पता चलता है कि वो दोनों बंदे मेरी बिल्डिंग में ही आ गए। चलो तो भैया उन बंदे को देख लें। तो वो बंदे पता चलता है कि वो बंदे दोनों नीचे आ गए, उन्होंने उनका फुटप्रिंट और उनके चलने की आवाज़ आ जाती है। तो भैया यहाँ से लग रहा होता है दोनों ऊपर ही आ रहे हैं, तो यहाँ से नेड निकाल के नेड कर देता हूँ। इस तरीके से नेड कर दिया तो एक तो निकल जाता है उनका भैया और एक नेड में फंस जाता है और देखो एक नॉक हो गया। और ये बंदा भाई साहब इतना स्टूपिड है कि मतलब उसे बचा रहा होता है, ये नहीं लगता कि मैं इसके पास ही खड़ा हूँ। देखो बाद में फिर भैया इसे मारना पड़ता है, नहीं तो ये फिर दोनों मुझे मार देते।
तो इन दोनों को किल करके मैं इनपे से गन वगैरह लूट लेता हूँ, एनर्जी ड्रिंक वगैरह मिल जाती है। और भैया बाद में हमें यहाँ पे मिलती है M762 जो कि तबाही मचा देती है अगर चल जाए तो यहाँ से भैया इन दोनों बंदों को मैं लूट रहा होता हूँ, तभी एक बंदा भगा आता है हमारी एनिमी चलने की वजह से। तो जैसे भी मैं नॉक कर देता हूँ और किल कर देता हूँ, ये भी गया। बाद में मैं इसे लूट रहा हूँ तो एक भाई साहब बॉट आते हैं हमें मारने के लिए, देखो। तो ये भाई साहब लेट के वहाँ पे होते थे, इन्हें लूटने से पहले ही नॉक कर दिया था और ये ख़त्म। तो यहाँ पे जॉन आ जाता है, फिर भैया हम इन्हें लूट के यहाँ पे 4x वगैरह और तुम्हारी पेन किलर वगैरह मिल जाती है। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं सीधा। निकल के भैया हम अपनी बग्गी को ढूंढते हैं, बग्गी कहाँ पे। बग्गी मिलते ही हम बग्गी में बैठ गए और भैया पहले तो हम यहाँ से जोन से निकलते हैं। तो सीधा पहले सेफ जोन में जाना होता है, तो यहाँ से निकलते हैं सीधा। हम एनर्जी ड्रिंक पीते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। तो भैया हम स्कूल के पास से निकल रहे होते हैं, देखते हैं बंदे वगैरह कहीं मिल जाए, कहीं से हम चलने की आवाज़ आ जाए, पर कोई आवाज़ नहीं आती हमें। मैं ऐसे इधर उधर 1 मिनट तक भटकता रहता हूँ मगर कोई आवाज़ नहीं आती हमें चलने की। कभी इस बिल्डिंग के पास से तो कभी उस बिल्डिंग के पास से, कभी इस घर के पास से तो कभी उस घर के पास से। जब वेयर हाउस वगैरह पास से निकलता हूँ फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती। तो भाई साहब घूम फिर के मैं यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ स्कूल के पास, और यहाँ पे ये बग्गी मिलती है। तो उसमें फ्यूल कम होने की वजह से मैं बग्गी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे भैया हम दूसरी बग्गी ले लेते हैं और इसकी मतलब हेल्थ वगैरह भी फुल थी, क्योंकि वो पहली वाली की हेल्थ कम थी, क्योंकि जो 2 बंदे आते हैं उन्होंने दी थी, तो उसमें काफ़ी हेल्थ चली गई थी बग्गी की। तो यहाँ से भैया हम चल देते हैं जंक यार्ड के पास, जो जगह है इसमें बग्गी यार्ड के नाम में जंक यार्ड। देखते हैं कोई बंदा मिल जाए तो भैया यहाँ पे हम चलने की आवाज़ आ जाती है मुझे। तो यहाँ से सीधे भैया हम इस बंदे के पास चले जाते हैं। तो इसने इस बंदे को पहले निपटा दिया होता है, ये मुझे देख लेता है आते हुए। तो ये ऐसे लगता है कि शायद मैं इस वाले डोर से आऊँगा, नहीं पर मैं घूम के जाता हूँ पीछे वाले डोर से। तो मैंने इसे भी निपटा दिया। आप भी देख लो भाई साहब, अगर रश करते हो तो या AKM या M762 जो आपके पास सबसे बेहतरीन गन है, मतलब जिसका डैमेज आई है, तो वो गन लो आप अपने हाथ में से रश कर रहे हो। या फिर शॉर्ट गन है आपके हाथ में तो शॉर्ट गन ले लो, अगर आपको शॉर्ट गन चलाना आता हो तो। क्योंकि इस टाइम पे SK12 बहुत बेस्ट चल रही है PUBG लाइट में, कि यहाँ पे देखो हर बंदा उसी को चला रहा है SK12 को, क्योंकि 2 गोली पड़ते ही उसके हर बंदा नॉक हो जाता है। तो भाई साहब ये बंदा भी हमने यहाँ पे फेल दिया, ये भगा भगा जा रहा था, इसे भी फेल दिया। तो भाई साहब और बंदों की क्लास हम निकलते हैं और सामने ऊपर होता है हमारे रेड जोन। डर लगा रहता है कहीं हम ना आ जाए ऊपर से, और कभी कभी हो भी जाता है। तो ये बंदा यहाँ पे बच जाता है बग्गी से। तो भाई साहब मैं इसे मारने के लिए अंदर जाता हूँ, मुझे लगता था कि सीधा अंदर आएगा, पर ये नहीं, ये तो और होशियार होता है, ये देख रहा होता है पहले कि मैं कहाँ पे हूँ। पहले ही मेरी पोजीशन देखता है, तो मैं भी इसकी पोजीशन देखता हूँ। तो ये यहाँ से अंदर आने की कोशिश करता है, मैं इसमें थोड़े शॉट दे देता हूँ, पर ये नहीं नॉक नहीं होता। फिर मुझे लगता है यहाँ से अंदर आए, पर ये यहाँ से भी अंदर नहीं आता। ये बंदा इतना चालाक होता है, घूम के पीछे खड़ा हो जाता है और वहाँ से पिक ले रहा होता है, देख रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं उड़ के यहाँ पे सीधा इसमें शॉट दे देता हूँ और ये बंदा भी ढेर हो जाता है। फिर अंदर जाके मैं थोड़ा हील वगैरह करके नहीं अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। फिर बाद में भैया दोबारा हम बग्गी उठाते हैं, अपनी बग्गी उठा के दोबारा हम चल देते हैं बंदों को मारने में। पर सामने एक बंदा फिर मुझे दिख जाता है यहाँ पे, तो ये कवर में हो जाता है। तो सोचा भैया नेट से करते हैं, पर ये इससे बाहर आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसको नेट से ही मारते हैं, मगर नहीं, ये सामने एक बंदे को मार रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसे अपनी M460 का ही दे दें, तो हम इसे M460 से ही पेल देते हैं। पर ये उससे पहले एक बंदे को मार चुका होता है। तो यहाँ पे हमारा 13 किलो हो चुके हैं, अभी बंदे लगे 4, टोटल बंदे 5, उनमें से एक मेन, तो 4 बंदे लगे हैं। तो भैया हम चलते हैं और बंदों की तलाश में देखते हैं। तो ये यहाँ पे हमें और चलने की आवाज़ आती है, देखते हैं भैया कि बंदा है कहाँ पे। तो सामने मुझे इस वाले घर में बंदा दिख जाता है, छोटी सी झोंपड़ी में। तो भैया हम चल लेते हैं इसके पास। तो भैया बग्गी को देखना, बग्गी कैसे स्ट्रेट खड़ी हो जाएगी बिल्कुल, देखो। तो भैया ये बंदे के पास बहुत ही डर लगा रहता है कहीं से पेल ना दे मुझे, क्योंकि औका भैया डैमेज बहुत खाई है। तो इस बंदे को भी मैं पेल देता हूँ, ये बंदा सीधा यहाँ पे नॉक हो जाता है, क्योंकि ये बंदा गलती कर देता है खड़ा होकर मारते। अगर ये हिल के मारता तो कहीं कभी ये डैमेज दे देता है, पर ये बंदा खड़ा होकर मारता है। तो खड़ा होकर मारते हैं उसमें डैमेज नहीं, मतलब उससे काफ़ी डैमेज कम होता है। अगर आप हिल को मारोगे तो हमें डैमेज कम लगेगा। तो भैया इस बंदे को हम लूट लेते हैं और यहाँ से हम M460 की जगह ऑग ले लेते हैं। इस बंदे से हमें ऑग मिल जाती है। तो भैया मुझे यहाँ पे थोड़ी कार98 चलने की आवाज़ भी आती है, पर पता नहीं था बंदा है कहाँ पे। तो हम भैया बग्गी उठा के सीधा चल देते हैं उस बंदे को ढूंढने के लिए। तो भैया जैसे ही मैं इस घर के पास आता हूँ रेड वाले के, तो यहाँ पे मुझे बंदे की चलने की आवाज़ आ जाती है और उसके फुटप्रिंट भी दिख जाते हैं। तो देखिए उस बंदे को, तो मैं सोचता हूँ बंदा ऊपर होगा, तो भैया मैं ऊपर जाता हूँ
ऑक से देने के लिए, मतलब ऑक से मारने के लिए। फिर पता चलता है कि भैया उसके पास तो मशीन गन है, तो वो बंदा यहाँ से निकल के लेफ़्ट वाली डोर के पीछे चला जाता है और देखिए इस विंडो में से मुझे देख रहा होता है। तो भैया मैं भी इतना वो नहीं हूँ, मैं भी मतलब इंतज़ार करता हूँ कि ये बाहर निकले तब मैं इसे पे लूँ। तो ये भैया दरवाज़ा खोल देता है और नीचे कूद जाता है। तो मैं इसके पीछे जाता हूँ, पता चलता है कि दोबारा भैया अंदर ही चला गया बंदा। तो भैया फिर हम देखते हैं शायद पीछे आ गया और कूद के, पर नहीं, वो तो ऊपर ही चला जाता है। तो मैं दोबारा इसे अंदर देखता हूँ, तो ये इतने में इसकी एमओ चलने की आवाज़ आ जाती है। और ये भैया इतना घसा है कि मतलब 2 एमओ के लिए इसने अपनी गन को रीलोड पे लगा दिया। तो आपको तो पता ही है M249 भैया कितने देर में रीलोड होती है, कम से कम उसको 5-6 सेकंड चाहिए रीलोड होने के लिए, इतना टाइम तो होता ही नहीं है। और भैया लास्ट वाला बंदा हमारा प्ले जोन से ही मर जाता है और हमारा चिकन डिनर हो जाता है कंप्लीट।